हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपने दिवाली भी बहुत धूमधाम से मनाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग प्रश्नावली 1E के प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो प्रश्नावली 1E है इसमें करणी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले करणी को समझते हैं, करणी क्या है। ठीक है, और करणी पर कुछ फार्मूले भी हैं, उनको हम हल करेंगे। ठीक, उनको हम समझेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, करणी। ठीक, करणी को इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें करणी की घात क्या होती है, आइए सबसे पहले उसको ही समझते हैं। ठीक, तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। ठीक, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3√7। ठीक है, मतलब 7 की करणीय घात क्या है, 3। इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इसको हम इसमें हम का करणीय घात क्या होगा, इसका करणीय घात क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है, ये जो अंडर रूट है ये करणीय का सिंबल होता है। ठीक, करणीय का सिंबल होता है। ठीक, 7 अंडर रूट की पावर क्या है, 3 है। ठीक, तो इसमें करणीय की घात क्या है, करणीय की घात है 3। ठीक है, करणीय की घात क्या है, 3 है। ठीक, अगर मान लीजिए ये केवल √7 होता। ठीक है, केवल √7 होता तो इसमें का करणीय की घात क्या आ जाती, √7 का करणीय घात क्या होती, ये हो जाती 2। ठीक है, क्या हो जाती, ये हो जाती आपकी 2। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ नियम भी हैं, उनको हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, जैसे करणियों के नियम। करणियों के नियम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि अगर मान लीजिए n कोई धन पूर्णांक हो और यह a एक धन परमेय संख्या हो तो √a की घात n संख्या a का धनात्मक n वां मूल है। ठीक है, तो इसको एक हम लोग फार्मूले के हिसाब से समझेंगे, जैसा कि फार्मूला आगे इस चैप्टर में इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, तो उस रूप में हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए a लिखा हुआ √a की पावर करणीय घात क्या है, n है। ठीक, और इसका होल पावर क्या है, वो n है। ठीक है, होल पावर क्या है, n है। तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर अंडर रूट में लिखी हुई है, अंडर रूट में लिखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है √a, अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, a। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a की घात क्या, 1/2। क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/2। ठीक, अगर मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से लिखा हुआ है √a की घात क्या है, करणीय घात 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/3। ठीक है, ये जब करणीय हटता है तो यहाँ पर 1/ के रूप में आता है। 1/, जैसे यहाँ पर करणीय घात 3 थी तो 1/3, यहाँ पर करणीय घात 2 थी तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2। अगर मान लीजिए हम करणीय घात यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ था तो उसको हम मानते हैं कि 2 है। ठीक है, यहाँ 2। ठीक, तो इस प्रकार से अगर ये वाली जो संख्या है इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a की घात 1/n आएगा। ठीक, अब इसकी होल पावर क्या है, n है। ठीक, क्या है, n है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर a/1/n आया। ठीक, अब इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो n से ये n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है इसके वैल्यू क्या आएगी, a आ जाएगी।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। ठीक, आइए इसका जो दूसरा नियम है, सेकंड नियम, उसको देखते हैं। सेकंड नियम है, अगर मान लीजिए कोई करणी ए है, ए की करणी घात क्या है, n है। ठीक, n है, और b है, उसकी करणी की घात क्या है, n है, और इन दोनों का क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ, आपस में गुणे हुए हैं। तो क्या होगा, इसका जो होल जो करणी की घात हो जाएगी वो n हो जाएगी। ठीक है, a और b आपस में गुणा हो जाएंगे और ये करणी की घात दोनों की क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी करणी की घात n है, यहाँ पर भी क्या है, करणी की घात n है, और दोनों की करणियों की घात क्या है, n है। तो इसलिए इन दोनों की करणियों की घात n होने की वजह से इन दोनों में आपस में गुणा हो जाएगा, a गुणे b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दोनों की होल घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, ये करणी का दूसरा नियम है। ठीक, ऐसे तीसरा नियम है, अगर मान लीजिए a की करणी घात क्या है, n, बाई b की करणी घात क्या है, n है। ठीक, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई हो रहा था, a की करणी घात n गुणे b की करणी घात n, इनका जब गुणा किया हमने तो ये आ गया a गुणे b की करणी घात क्या, n आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर अगर अपान में संख्या लिखी हुई है तो इन दोनों में हम पूरा, ठीक है, अंडर रूट a और b दोनों को एक साथ अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक, और उनकी करणी घात क्या लगा देंगे, उनकी करणी घात हम लगा देंगे n। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला इसका जो फार्मूला है कुछ चौथा, वो देखते हैं। चौथा कह रहा है कि अगर यम, ठीक है, अगला है, अगर मान लीजिए a है, a की करणी घात क्या है, n है, अब इन दोनों की करणी घात क्या है, a की करणी घात n है और उसकी होल करणी घात क्या है, यम है। ठीक, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इन दोनों की जो करणी घात क्या है वो आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये यम और n जो है ये क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा, यम इंटू n आ जाएगा। ठीक, a की करणी घात क्या हो जाएगी, यम गुणे n हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर यम बाहर था। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a की करणी घात क्या, यम। ठीक, और इसकी होल करणी घात क्या हो जाएगी, n। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। 1E का एक्सरसाइज 1E का पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है 2/3 अंडर रूट 40। ठीक, ये लिखा हुआ है 2/3 क्या है, इसमें गुणा हुआ है। ठीक, 2/3 इसकी करणी घात नहीं है, ये गुणा हुआ है। ठीक है, ये अंडर रूट 40 से गुणा है। ठीक, तो ये चीज इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज हम समझ लेते हैं कि जैसे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट 4 है। ठीक, तो इसको हम करणी से जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 आएगा करणी के अंदर, हम इसको गुणा करेंगे। ठीक, फैक्टर करेंगे इसका गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 आया। ठीक, अब इसमें जो है इसका हम करणी की घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसका क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। जितनी करणी की घात होती है उसका उतने का हम पेयर बनाते हैं, फिर वो संख्या क्या होती है, करणी से अंडर रूट से बाहर आती है। ठीक, तो यहाँ पर 2 का हमने जोड़ा बनाया, तो यहाँ पर ठीक 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ से 1 2 क्या होगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या आई, 2 आ गया। ठीक है, अगर इसी का उल्टा करना हो, 2 को अगर हम अंडर रूट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4 लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट 4 लिखेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन है पहला, तो इसमें हमें क्या करना, शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। मतलब करणी इन दोनों जो है 2/3 और अंडर रूट 40 तो करणी में है ही है, लेकिन इसमें हमें 2/3 के ऊपर भी क्या लाना है, करणी लाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है,
तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2/3 है और इसको हम करनी के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा कि हमें 2 × 2 और 3 × 3 ये करना पड़ेगा। ये करनी के अंदर ये आएगा, ठीक है। और करनी के अंदर पहले से क्या है, 40 पहले से है, ठीक। 40 क्या है, पहले से है, ठीक। अब इन दोनों को क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 × 2 4 और 4 इससे गुणा हो जाएगा। 4 × 4 16, 160 बटे 3 × 3 9, ये आपका मान आएगा, ठीक है। ये आपका करनी के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइए अगला इसका जो क्वेश्चन है वो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका 3/4, ठीक, इंटू करनी की √96, ठीक है। ये है, ठीक। अब इसको भी अंदर भेजेंगे करनी के अंदर तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 बटे 4 × 4, ठीक। अब ये 96 क्या है, 96 पहले से करनी के अंदर है तो क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब 4 से इस वाले 4 से ये फिर से कट जाएगा, 4 × 24 आ गया, ठीक। तो 3 × 3 × 6 ये आ गया अंडर रूट में। इन सबको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54 आएगा। ये अंडर रूट में आपका आ जाएगा, ठीक। यही क्वेश्चन कह रहा था कि हमको क्या करना है, पूर्ण शुद्ध करनी के रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 2 √2 की घात क्या है, 3 है, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और √2 जो है उसकी घात क्या है, 3 है, ठीक। करनी घात क्या है, 3 है और 3 से ही क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस वाले 3 को हमें क्या करना है, अंदर भेजना है। जब इस 3 को अंदर भेजेंगे तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये करनी की घात क्या लगी है, 3 लगी है, ठीक। 3 लगी है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 चूंकि अंडर रूट में पहले से था तो ये हो जाएगा, ठीक। ये इस रूप में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर करनी की घात क्या है, 3 है, 3 यहाँ लिख देंगे। अब इन सबका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 × 3 = 9, 27 दूना क्या होता है, 54, ठीक है। 27 दूना 54, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 5 √2, 5 × √2 क्या है, 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब हम 5 को अंदर ले जाएंगे, करनी के अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 और 2 अंदर पहले से है, ठीक। तो 5 × 5 × 2 तो क्या आ जाए, 25 दूना 50। ये आपका अंडर रूट क्या हो गया, 50। ये इसका शुद्ध करनी के अंदर आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2/3 × √32, ठीक है। अब इसमें हम जैसा हमने पहले किया उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 2/3 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 बटे 3 × 3, ठीक। अब चूंकि अंदर 32 पहले से है, ठीक, तो ये 32 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम काटेंगे लेकिन ये क्या होगा, ये कटेगा नहीं, ठीक। तो इसका हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक। 3 × 3 का, अब इन 3 का इस 3 से आपस में गुणा हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक। आपका ये मान आ जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 3 √5 की पावर 4, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन। तो इसमें अंडर रूट जो है, अंडर रूट 5 की पावर क्या लगी हुई, करनी घात क्या है, 4 है
तो इसमें जब हम 3 को जब हम अंदर भेजेंगे, कड़ी के अंदर भेजेंगे, 3 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार हम गुणा करेंगे। ठीक, और √5 क्या है? अंदर पहले से है, तो इन सबका क्या होगा? आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 27, 3 81, 81 पंचे 5 एकम 5 और 8 पंचे ठीक 40। ठीक, ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है, 405। ठीक, और यहां पर करने की घात क्या होगी? 4। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला है, तीसरा है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 3/4 इंटू √8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें फिर वही चीज, ये 3/4 को हम फिर क्या करेंगे? करने के अंदर भेजेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3 गुणे 3/4 गुणे 4, और ये 8 क्या अंदर है, पहले से करने के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, अब इस वाले 2 से ये 4 क्या हो खड़ी है? 2 दूनी 4, तो आ गया क्या? 3 गुणे 3 9 बटे क्या 2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यम क्यूब मल्टीप्लाई किससे है? n क्यूब कर्ण घात क्या है? 6। ठीक है, कर्ण घात क्या है इसका? 6 है। देखिए, अब यम क्यूब जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 6 बार। क्यों? क्योंकि जब ये कर्ण के अंदर ले जाएंगे तो कर्ण की घात क्या लगी है? 6 लगी है, तो ये 6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यम क्यूब इंटू 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 यम क्यूब। ठीक, 2 तो 4 तो 6। ठीक, और ये क्या होगा? इंटू यन क्यूब। यन क्यूब क्या है? पहले से कर्ण के अंदर था। ठीक, कर्ण की पावर क्या है? 6 है। ठीक, अब यहाँ पर ये अगर इन सबका आधार एक होता है, समान होता है, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, आधार सबका क्या है? यम है, ये यन अलग है, यन का नहीं जोड़ेंगे। ठीक, तो इसमें जोड़िए 3 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 और 3 15 3 18। ठीक है, तो ये आपका जुड़ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? यम की घात 18 और इंटू यन क्यूब। ठीक, और इसकी कर्ण घात क्या है? 6। ठीक है, क्या कर्ण घात है? 6। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का पहला क्वेश्चन है, यक्स इंटू x माइनस वाई। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें x को हम क्या करेंगे? अंदर भेजेंगे। ठीक, तो x इंटू एक्स, ये अंदर चला गया है, x माइनस वाई ये पहले से था √। अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ठीक, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में है। ठीक, √। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन तीसरे का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है 5 इंटू √1.62। ठीक, 1.62। तो इसको हम अंदर भेजेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1.62। ठीक, तो 25 गुणे 1.62। ठीक, ये आपका जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 25 दूना 50 के 0 हंसलें 5 और 25 छक्का 150 और 5 155, 15 हुआ, 25 से कम 25 और 15 25 15 40। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो ये आपका क्या होगा? 40.5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन
तीसरे का तीसरा पार्ट है, यह है यक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में है इनटू अंडर रूट क्या है एक्स माइनस वाई। ठीक, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, ये अंदर जब भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और अंडर रूट में पहले से एक्स माइनस वाई अंडर है। ठीक, तो इन दोनों का क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ये अंडर रूट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तीसरे का चौथा पार्ट है, ये कह रहा है p इंटू अंडर रूट क्यू की रूट पावर क्या है 4 है। ठीक है, करने की घात क्या है 4। अब इसको p को हम क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे, तो p इंटू पी इंटू पी इंटू पी 4 बार अंदर। ठीक, गुणा होगा ये। ठीक, अंडर रूट की पावर क्या है 4। ठीक, अब इंटू क्यू है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 बार है, तो p की पावर 4 इंटू क्या होगा q, और करने की घात क्या आ जाएगी 4। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।